जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। बहुत प्यार करते हैं संगत जी गुरुजी मुझसे, और सभी बेटियों से प्यार करते हैं। खैर इसमें कोई शक नहीं है संगत जी, पर लेकिन जब गुरुजी बोलते हैं तो मेरी लाडली बेटी है, तू मेरी झल्ली बेटी है, मेरी प्यारी बेटी है, मेरे सच्चे दिल से प्यार करने वाली बेटी है, तो संगत जी ये शब्द एक मरते हुए आदमी को भी जिंदा कर दे, एक हारे हुए इंसान को, रोते हुए को खुशियों के पल दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने बोला था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। जब शुरू में मुझे जोड़ा गुरुजी ने 1.5 साल पहले, तो संगत जी मैं सोचती कि इतनी जल्दी तो कोई शुक्राना नहीं होता, मेरे पास कोई सत्संग ही नहीं होता गुरुजी का। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटी, झल्ली बेटी, तेरे पास तो इतने शुक्राने सत्संग करूँगा तेरी लाइफ में कि तू गिनते गिनते थक जाएगी। वाकई गुरुजी रहमतें हैं आपकी, बहुत रहमतें हैं गुरुजी। मैं आपका वर्णन नहीं कर सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती विधाता। संगत जी अभी 3 सितंबर को कीर्तन था घर पे, तो देवरानी को बोला कि तू सब्जी बना ले, आलू की सब्जी बना रही थी। संगत जी मेरी आदत है कि जब भी गैस पे कुकर चढ़ा होता है तो मैं ना मैं नहाने जाती हूँ, ना मैं लेटने कहीं मतलब बाहर नहीं जाती। मेरी कोशिश होती है कि मैं गैस के पास ही रहूँ। मुझे वैसे ही थोड़ा सा ना फोबिया सा है, डर सा लगा रहता है। गुरुजी पे तो खैर पूर्ण विश्वास है, तो गुरुजी ने कहा कि ध्यान से काम कर किचन में। संगत जी बिल्कुल सच बोलते हैं गुरुजी। और सीटियाँ उसमें अच्छे से आई। देवरानी को लगा आलू फिर भी कच्चे लग रहे थे, दोबारा से रखा। फिर मैं आई किचन में, तो मैंने कहा क्या हुआ, बने नहीं? कहते नहीं। तो मैंने देखा संगत जी, मैं खड़ी रही, उसमें से ना एकदम जोर से इसकी स्ट्रांगली भाप निकली। देवरानी एक गैस पे रोटियां सेक रही थी, मैंने फिर झट से गैस बंद किया। जैसे मुझे गुरुजी ने बोला कि झट से गैस बंद कर, रिस्क है, मुझे खतरे का कुछ आभास हुआ संगत जी। और संगत जी बहुत ज़्यादा प्रेशर में से स्टीम निकल रही थी। तो जैसे मैंने कुकर को, उसकी वो ठंडी हुई, मैंने खोल के देखा संगत जी, कुकर का जो रबड़ था ना संगत जी, वो बिल्कुल टूटने वाले की कगार पे था। बिल्कुल एक जैसे कहते हैं एक लिटिल सा धागे की तरह रह गया। मतलब देखो संगत जी, अगर वो गुरु जी मुझे ना भेजते, मुझे थोट ना डालते कि तू किचन में जाके देख, तो शायद कुछ भी हो सकता था संगत जी। गुरु महाराज जी ने वो हादसा नहीं होने दिया। उसके लिए परमपिता का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं खतरा आ रहा है तो शुक्राना करो, टल जाएगा। मेरे परमपिता परमेश्वर इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में चमत्कार करते, इतने ज़्यादा हमें ब्लेस करते संगत जी, हमारे घर को, हम सबको ब्लेस करते। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना अदात्या। मैं तो आपका रोम रोम से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरी हर सांस आपका शुक्राना करती है। मेरे खून का हर एक कतरा, हर एक बूंद आपका शुक्राना करती है गुरु पिताजी। गुरु जी ने कहा तुझे तो हर दिन ऐसा लगेगा कि जैसे उत्सव हो रहा है, कुछ त्योहार चल रहे हैं। वाकई गुरु जी मुझे हर दिन मैं खुश रहती हूँ, हर रोज़ खुश रहती हूँ। मुझे लगता है सच में कि हाँ फेस्टिवल चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरु महाराज जी के साथ संग में, उनके साथ वक्त बिता के मुझे वाकई अच्छा लगता है। इसमें कोई डाउट नहीं है गुरु जी। मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी, दिलो जान से चाहती हूँ गुरु पिताजी। हाँ कभी कभी हो जाता है कि जैसे हमें कुछ कष्ट मिलते हैं संगत जी, हम डगमगा जाते हैं। तो नहीं गुरु जी, डगमगाए जरूर लेकिन मेरा विश्वास कम नहीं होता गुरु पिताजी। बस इतनी तो खैर परीक्षा नहीं दे पाएंगे गुरु जी हम, क्योंकि हम कलयुगी प्राणी हैं। हम डगमगा तो जाएंगे ही संगत जी, क्योंकि हम भगवान नहीं है संगत जी। इस धरती पर हम गुरु जी हमसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं, हमारे नेक कर्मांश से गुरु जी हमारे बैड कर्मांश को खत्म कर रहे हैं, हमारे शुक्राना से गुरु जी हमारे कष्टों को काट रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे लिए खुशियां भर रहे हैं संगत जी। तो हमें नेक कर्मांश करनी चाहिए, गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते दिन रात इनका शुक्राना ही है गुरु जी। और मुझे अपनी प्रेजेंस भी शो करवाते हैं, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई के दर्शन कराते हैं मेरे ऊपर। तो हर रोज़ ब्लैक बटरफ्लाई में गुरु जी आते हैं और मुझे दर्शन कराते हैं कि बेटी मैं तेरी नज़र उतारता हूँ। क्योंकि संगत जी मेरी माँ नहीं है, तो नज़र क्या होती है, कैसे उतारी जाती है, मुझे नहीं पता। और किसी ने इतना लाड दुलार भी नहीं किया लाइफ में जितना मेरे गुरु जी ने किया है। वो अब लाड दुलार मेरे पिता से मुझे मिल जाता है। कोई कष्ट आने वाला होता है गुरु जी मुझे पहले ही थोड़ दे देते कि बेटी ऐसे गैस पे ओम बना,
रेगुलेटर पे, गैस की सिलेंडर की पाइप पे, सिलेंडर पे, न्यू सिलेंडर पे, पुराने पे, मैं हर किसी जगह ओम बनवाते रहते गुरु जी मुझसे। और मेरे गुरु महाराज जी मुझे इतना प्यार करते कि मेरी हर रोज़ नज़र उतारने के लिए आते हैं ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी इस अनंतम प्यार के लिए। अब तो लगता है कि जैसे हम पहले लगता था कि हम बस लाइफ ढो रहे हैं, दिन काट रहे हैं, लेकिन अब लगता है लाइफ जी रहे हैं, भरपूर जी रहे हैं, आनंद में, आनंद के साथ जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी ऐसे ही सभी बिगड़े कामों को बनाते जाइए। और आपकी जमाई की तरफ से भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी। कल उनको बुखार किया, पता नहीं क्या बड़ा कष्ट था संगत जी, जो वो घर पर रखा उनको, शायद बाहर उनके लिए कोई रिस्क होगा, घर पर रखा और उनको ठीक बुखार दिया बहुत ज़्यादा, और उसके बाद वो शाम को ठीक भी हो गए। तो अनंतम शुक्राना प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। और गुरु जी महाराज जी के जवाई जी बोल रहे हैं कि मेरी इम्यूनिटी देखा कितनी अच्छी है, मेरे बुखार हुआ अपने आप ठीक हो गया। मैंने कहा नहीं, अब ये चीज़ सोच के मत चला कीजिए कि खुद ठीक हुआ। मेरे परम पिता मेरे गुरु महाराज जी ने, ठीक है, उनका जल प्रसाद डेली पीते हो, उनका चंदन तिलक मैं आपको डेली लगाती हूँ, तो आपको क्या हो सकता था? आप ठीक क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल ठीक होंगे, मुझे गुरु जी पे पूर्ण विश्वास है। खुद को ऐसे मत कीजिए, आप कुछ नहीं हो, आप हम नहीं माने, हम तुच्छ हैं। गुरु महाराज हम में हमारे अंदर ये अहम भाव कभी न डाले गुरु जी कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी इम्यूनिटी से हम ठीक हो रहे हैं। नहीं संगत जी, ये पल पल जो ठीक होना, बीमारियों को छोटे रूप में कटवाना, ये सब गुरु महाराज जी का ही रहमतें होती हैं, इन्हीं की कृपा होती है संगत जी। इन्हीं के जल प्रसाद हमें ठीक करता है, चंदन तिलक ठीक करता है। मैं हर रोज़ गुरु महाराज जी की कृपा से वो पीती हूँ, आंवला पाउडर पीती हूँ। गुरु जी महाराज जी ने मुझे बोला तो मैं पीती हूँ संगत जी। वो आइज़ के लिए भी इफ़ेक्ट है, बहुत अच्छा है, और बालों के लिए भी। उसके लिए मैं गुरु जी महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा कर दिया मेरी हेल्थ को, बहुत ज़्यादा शुक्राना प्रभु। बस ऐसे ही नज़र उतारते रहेंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा संगत जी। मुझे अपने पूर्ण विश्वास है अपने गुरु जी पे, अपने सभी देवी देवताओं पर विश्वास है, अपने सभी पितृगण पर विश्वास है, यहाँ के मायके पक्ष के हो चाहे ससुराल पक्ष के पितृगण को से मैं सभी से सॉरी बोलती, सभी। और अपनी काली माँ सॉरी अपनी कुल देवी माँ बनभूरी देवी से भी माफ़ी चाहती हूँ। कोई गलती हो तो माँ मुझे माफ़ करना, पितृगण माफ़ करना अपने बच्चों को, और कृपा करो किसी भी चीज़ में कोई भी भूखा ना रहे गुरु महाराज जी। सबको धन सबके घरों में पूरा हो, इतना तो सबको दो गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी जहाँ पर है संगत जी, वहाँ पर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती संगत जी। जब गुरु महाराज जी कहते हैं मैं आपके घर आ रहा हूँ, इट मीन्स सत्संग करना चाहिए हमें अपने घर पे। तो गुरु महाराज जी आते हैं संगत जी, हमें मंथली सत्संग तो अपने घर पे रखना ही चाहिए। ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं, गुरु जी ने एक सिंपल सादा ही बोला है, चाहे अब चाय प्रसाद या कड़ा प्रसाद ही बना ले संगत जी। लंगर नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं है, और किसी को नहीं बुलाना है वो भी कोई बात नहीं है संगत जी। मैं अपने घर में ही करती हूँ गुरु जी का मंथली सत्संग, कभी भी जब गुरु जी का हुक्म होता है। मैं तो ये डेट भी फिक्स करने वाली कोई कुछ नहीं हो संगत जी। 16 अगस्त को किया था, अब देखो गुरु महाराज जी सितंबर में कब करवाते हैं। बस हम घर के ही होते हैं, मेरी देवरानी, उनके बच्चे, मैं, कभी मेरे बच्चे भी हो जाते हैं, नहीं तो वो स्कूल वगैरह होते हैं, कॉलेज, तो हम अकेले भी कर लेते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी का सत्संग करने से घर में बहुत रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, नेगेटिविटी दूर होती है, घर में खुशहाली आती है, बरकत आती है, बीमारियां दूर भागती है, कोसों दूर। हमें कपूर भी जलाना चाहिए, जैसे कि गुरु महाराज जी ने हमें समझाया हुआ है। कपूर को मंगलवार या शनिवार तो जरूर जलाई, मैं जलाती हूँ, मंगल शनिवार को तो मैं करती हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से। और गुरु जी बोलते हैं कि जैसे जोत की बत्ती बढ़ जाती है संगत, जिसमें घी होता है, उनको भी हम मतलब कपूर में यूज़ कर सकते हैं। कपूर की बत्ती उस पे डाल के मैं जला देती हूँ, उनको भी से पॉजिटिव वाइब्स आती है घर में, कोई नकारात्मक शक्ति अंदर नहीं आ सकती, आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, आप खुश रहेंगे, अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, बच्चों के माइंड में आएंगे, और हर दिन आपको उत्सव जैसा लगेगा, और बहुत मन लगता है संगत जी। जब प्यार में परिवार में हंसी ठिठोली होता है संगत जी, तो बहुत मज़ा आता है। ये सब मेरे गुरु महाराज जी के रहमते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखिए संगत जी, नेगेटिविटी को कभी भी अपने अंदर ना भरने दे, कभी भी ये ना आने दे कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा, नो, कभी भी ऐसे विचार तो मन में लाए ही ना संगत जी। बस गुरु जी जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए। मुझे अपने परमपिता परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास है कि मुझे गुरु जी माल लाने के लिए सोच रही हूँ दुकान का, वो आपने मुझे भेजना है, किस दिन भेजना है, और कस्टमर भी आपने भेजना है, किस दिन भेजना है। गुरु जी घर के मुखिया आप हो, मेरे तो तन मन के मुखिया आप हो, और मेरी दुकान के मालिक भी आप हो। आप संभालो गुरु जी, मेरे बस का नहीं है संभालना। आप चेयर पे विराजमान रहो गुरु जी, सब कुछ आपने करना है। मुझे एक भजन याद आ रहा है, मेरे मन मंदिर में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम,
राधा का तो ही श्याम जन्मों का साथ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भजन। रामचंद्र जी भगवान का है। राम हो, श्याम हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, या क्रिश्चियन जी हो, या फिर मुस्लिम जी हो, कुछ भी हो संगत जी, गुरु महाराज जी एक है, भगवान एक है, उनके रूप अनेक है। अलग अलग धर्मास में इनको कन्वर्ट हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन भगवान एक है। परमेश्वर, शक्ति, भोलेनाथ, महाशिव एक ही है। बस संगत जी हम बहुत अच्छी शक्ति से जुड़ चुके हैं। हमें गुरु महाराज जी जैसा द्वारा कहीं नहीं मिला संगत जी, जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, ना धर्म के प्रति, ना गरीब अमीर के प्रति। हमें गुरु महाराज जी बस घमंड ना आने पाए हमारे अंदर। और हम नीवा होकर चले गुरु महाराज जी, जहाँ भी हाथ डाले, बेटी तू बरकत पाएगी, तू रेत में भी महल बना देगी। तो शुक्राना मेरे प्रभु, जहाँ जाएगी वहाँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो गुरु महाराज जी आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे खुद पर भी और आप पर भी गुरु जी, क्योंकि आपने खुद से प्यार करना सिखा दिया है। बहुत शुक्राना गुरु जी। लेकिन गुरु महाराज जी दुकान है जैसे सब देखते हैं, बिक जाता है, कभी ऐसे बोलते हैं। तो गुरु महाराज जी आपको पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं। बस गुरु जी, दुकान में हाथ डाला तो आप चलाइए गुरु जी, आप नहीं करना है गुरु जी। मेरे बैठ कर मांस काट दिए हैं आपने, मेरे वाड़े कर्म खत्म कर दिए हैं। जो आपको ठीक लगता है गुरु जी वो कीजिए गुरु जी। आपके धोती के कभी पैर दुखते हैं उसको भी संभालिए गुरु महाराज जी। मेरे बस कस के साथ साथ रहना नहीं है गुरु पिताजी, बस आपने ही संभालना है उसको, आपने इसके कर्मास काटने हैं। और अपने धोते को भी संभालें गुरु जी, उसके पेपर है उसको सीरियस बनाए गुरु जी, उसके पास टाइम नहीं है पेपरों के लिए। और आपकी ज्वाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, और मैं सभी परिवार की तरफ से अपने पितृगण का से सॉरी बोलती हूँ कि हुए कर्मों की हम सबको माफ़ी देना। पितृगण महाराज सभी बबुओं को माफ़ी देना, और माड़े कर्म कोई ना करे। देवियों, माता रानियों, गुरु जी और पितृगण जी, हम सभी को क्षमा करें। सभी के धन धान्य से भंडारे भरे, सभी को दूध पूत दो गुरु महाराज जी। किसी को भी दुख ना दिखाओ औलाद का, और ना ही औलाद को माता पिता का। सबको खुश रखो, सर्वत्र खुशहाली हो गुरु महाराज जी। मेरी भनभोरी माँ, मेरी कुलदेवी माँ, बुलाओ अपने दरबार पे गुरु महाराज जी। मेरी कुलदेवी माँ, बहुत बहुत शुक्राना मेरी कुलदेवी माँ, वहाँ पर आकर हमारा भंडारा करने का मन है माँ। बस इतनी कृपा कीजिए कि हम वहाँ आए और भंडारा लगाए। इतना दीजिए माँ, इतना दीजिए गुरु जी कि हम सत्संग करें और गरीबों को भी खाना खाएं, लंगर लगवाएं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मेरी हेल्प ब्लेस करने का। मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ दाता। मुझे आपसे जुड़कर मैंने बहुत कुछ पाया गुरु जी, बहुत कुछ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है। आंटी ऐसे क्या देख रही है, जितना तेज हो सके उतनी तेज भाग। मैं तेरे घर के द्वार पर पिछले 1 घंटे से खड़े होकर तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तेरी झोले में लौकिक व परलौकिक सुख डालने के लिए। आज का दिन तेरे लिए काफ़ी स्पेशल और पावन होने वाला है। अब तेरा एक एक आंसू मोती बन चुका है। आज तुझे मिलेगा खुशियों का वो अमृत, जो तेरे सभी अमंगल कार्य को मंगल में कन्वर्ट कर देगा। समय बीत रहा है, तुरंत बिना घबराए एक शुक्राना कर इसे उस भक्त तक पहुँचा जो इस दिव्य आशीर्वाद की आस में बरसों से बैठे हैं। क्या पता तेरा ये प्रयास आज किसी के घर में ढेर सारी खुशियाँ ला दे। एक बार इस सेवा को सच्चे मन से कर ले तो देख, तेरी रूह को खूब शांति मिलेगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये सेवा कराने का शुक्राना, अपनी स्पेशल मैसेज संगत तक पहुंचवाने की सेवा कराने का शुक्राना, और मुझे भी इतने स्पेशल मैसेज देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का एक और प्यारा मैसेज है। चल मैं तुझे आज एक वरदान देता हूँ, जितना मेरा शुक्राना करेगी उतनी तेरी खुशियाँ इतनी तुझे खुशियाँ मिलेंगी ज़माने की। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, अपने घर की गल्ला किसी ने ना दसियो, बरकत रुक जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। बताने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, आने वाले 22 सितंबर को तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। उस दिन तेरे गुरु जी की तरफ से तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो तेरे जीवन में बहुत खुशियाँ लाएगी। और शुक्राना करना ना भूलना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी और नीम करली बाबा कहते हैं, कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर चाल नाकाम होगी। तुम्हारा रिश्ता मैंने खुद आशीर्वाद से जोड़ा है। दूसरों की बातों में आकर आपस में झगड़ो मत, कभी झगड़ना मत। जो लोग तुमसे चलते हैं वही तुम्हारे बीच गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं। तुम दोनों एक दूसरे का पूरा भरोसा रखना।
चाहिए। तुम्हारा विश्वास और प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रोज़ सुंदरकांड का पाठ करो, वही तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देगा और तुम्हारे रिश्ते की रक्षा करेगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं, तरक्की का गोल्डन रास्ता। मेरी बच्ची, तेरे लिए मैं तरक्की का गोल्डन रास्ता खोलने जा रहा हूँ। किस्मत में राजयोग होने के बाद भी तूने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। अब मैं तुझे परेशान नहीं होने दूंगा। खुश हो जा। आज मैं तेरी बरसों पुरानी अरदास कबूल करता हूँ। अब तेरे ऐशो आराम वाला चैप्टर आज से शुरू होता है। आज ऐसी कोई गलती ना करे जिसके कारण तुझे यह लकी मौका छिन जाए। अब तुझे ऐसे ही देखती रहेगी या फिर दिल नाल अपनी सेवा करेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना लख लख बार, शुक्राना लख लख बार, शुक्राना। संगत जी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं गुरुजी ने। मैं हर एक मैसेज के लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना बोलती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी ने मेरी माँ को आज बहुत ब्लेस किया। संगत जी मेरी माँ के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उन्होंने पहन रखा था। आज अचानक मेरी माँ के गले से वो लॉकेट स्वरूप निकल गया और जिसमें कुंडा लगा था वो भी टूट गया। मतलब अगर कुंडा ठीक होता तो मेरी माँ दोबारा उसे पहन सकती थी, लेकिन उसका कुंडा भी बुरी तरीके से ब्रेक हो गया। पर स्वरूप ठीक था। तो मैंने उनको बोला कि अब आप इस स्वरूप से अपना जल प्रसाद बना के पी सकती हो। लेकिन संगत जी कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जो गुरु पा ने अपने ऊपर लिया, मेरी माँ का कष्ट। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरी माँ की रक्षा करने का शुक्राना, मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी माँ पे आई हुई मुसीबत को टालने का शुक्राना, मेरी माँ के कष्टों को काटने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी माँ की लाइफ को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आपने बहुत बड़े कष्ट को काटा है गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। संगत जी कुछ दिनों पहले मेरे फादर के गले से भी लॉकेट निकल गया था गुरुजी का। उन पे भी कोई कष्ट आया था और वो घर के बाहर थे संगत जी, वहीं पे ही लॉकेट निकला। संगत जी वो बता रहे थे उनका लॉकेट तो संगत जी मिला ही नहीं। तो संगत जी मेरे फादर का भी कोई कष्ट गुरुजी ने काटा था उस वक्त, उन्हें बचाया था, उन्हें ब्लेस किया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे मम्मी पापा दोनों को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, खतरे से बचाने का शुक्राना, रक्षा करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आज मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग इस बात का है कि मेरे गुरुजी ने मुझे साक्षात अपने दर्शन दिए हैं और एक बार नहीं 3 से 4 बार उन्होंने मुझे साक्षात अपने रूप में दर्शन दिए हैं। लेकिन मैं उस समय पहचानी और लेकिन कोई गुरुजी ऐसा खुद कर देते हैं कि हम खुद मतलब सामने उनको देख के कुछ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। और एक बार तो मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एग्ज़ैक्टली वो गुरुजी थे। मैं बहुत अब मिस कर रही हूँ। मेरे को एक सप्ताह से मन में आ रहा है कि वो तो गुरुजी थे। उनका मैं अपने साथ सेल्फ़ी ले लेती, ऐसा मन करता है, लेकिन मैं नहीं लेती, इसलिए मैं बहुत पछताती हूँ। और गुरुजी से अरदास करी कि फिर से आप उसी रूप में मुझे दिख जाओ तो मैं इस बार आपके साथ सेल्फ़ी ले लूँगी। संगत जी गुरुजी आज भी हैं, हम लोग के बीच में हैं और वो हमें दर्शन देते हैं। देखिए तितली रूप में और पशु पक्षी के रूप में हमें दर्शन तो देते ही रहते हैं, और भी बहुत रूप में पेड़-पौधे, फूल-पौधे, पत्ते के रूप में भी वो दर्शन देते हैं। कुछ पौधे, पत्ते अपने आप सामने जाने से वो काँपने लगते हैं बिना हवा से, ऐसा मेरे साथ होता है। तो मैं गुरुजी की उपस्थिति समझती हूँ, ये भी होता है मेरे साथ। तो लेकिन इसके अलावा संगत जी मैं आज गुरुजी को लख-लख शुक्राना, कोटि के अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं सच में इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं ठीक से शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मैंने पहले ही बताया है कि मैं 2023 के दिसंबर में जुड़ी थी। वैसे गुरुजी मुझे जून जुलाई से ही मुझे मतलब संकेत दे रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझ रही थी, है ना। 2-3 बार गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे, कुड़िए करके जैसे आता था मैं हटाती थी तुरंत। ये मैंने पहले भी शेयर किया है और नॉट इंटरेस्टेड में डाल देती थी कि इस तरह के जो बाबा उस समय जब मेरे से गुरुजी जुड़े 2023 में जुड़े मुझसे, तो उसके पहले ही आशाराम बापू का केस बहुत
हाइलाइट हुआ था, है ना? तो ये गुरु के चक्कर में मेरे को लग रहा था ये बाबा बस सब ऐसे रहते हैं, मैं देखना भी नहीं चाहती कौन है। तो इसलिए मैंने नॉट इंटरेस्टेड डाला था। तो मैं क्या बताऊँ संगत जी, फिर एक दिन मुझे और मैं उसमें टेरो रीडिंग वगैरह देखती थी, भगवान के मैसेज तो उसमें आता था कि आपको गुरु मिलने वाला है गुरु। तो मैं समझ लेकिन देखिए गुरुजी को आना रहता है ना, उन्हें मैंने पहले शेयर कर दिया है कि मैंने बड़े अनमने ढंग से उनका स्वरूप अपने घर में लाया और रख दी और उसी दिन मुझे साक्षात गुरुजी दर्शन दिए थे, साक्षात खुली आँख से दिए हैं। तब जाके मैंने गुरुजी को जो अब मान रही हूँ तो अब मैं पीछे कभी नहीं हटूँगी। गुरुजी से बोलती हूँ कभी अपने चरण शरण से मुझे ना हटाएँ, क्योंकि मैं गुरुजी के बिना एक पल नहीं जी सकती, यानी कि पलक झपकने तक की दूरी मैं गुरुजी से बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं जी नहीं पाऊँगी। मेरे बच्चे और मैं मिट्टी में मिल जाएँगे। इसलिए गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी अब मुझे कभी मत छोड़ जाना, मेरे बच्चों को मत छोड़ना। मेरे पूरे संसार में गुरुजी के अलावा अपना कोई नहीं है। मेरे बच्चों का अपना कोई नहीं है। जिस तरह मैं ठुकराई गई हूँ, गुरुजी ने देखा है ना? तो संगत जी मेरे मन में क्या आता था, मैं अपने हस्बैंड को जो कि मुझे ऑफ़िस में मिले थे, उनसे बहुत सच्चे दिल से जुड़ गई थी, है ना? फिर हमारी शादी हुई थी। तो मैं जब जिस तरह उन्होंने मुझे ठोका मारा ना, तो गुरुजी आप बुरा नहीं मानिएगा, तो उस समय मेरे मन में एक विचार आया था कि बोलते हैं ना कि आजकल प्योर अ, चीज़ किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, कोई सह नहीं सकता है ना? तो ये बात सच है, तो मैं इसको ना अपने जो मेरा डेडिकेशन था अपने हस्बैंड के प्रति, जो कि मेरे पति उस समय दोस्त थे, तो मैं उनके प्रति बहुत समर्पित थी। मतलब प्योर मुझे लगता था, मैं उनके अलावा किसी को देख रही थी, कुछ सोच रही थी, ऐसा लगता था पूरी दुनिया जान रही कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो बस हम दोनों के अलावा हमारे बीच में किसी को बोलना ही नहीं चाहिए, है ना? कोई तीसरे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं इस तरह से उनके तरफ ऑनेस्टली जुड़ी हुई थी, अपना तन, मन, धन सब अर्पित करके। और जब ऐसे में मुझे ठोकर ठुकराई गई ना, तो गुरुजी ने ही मुझे सँभाला है। तो गुरुजी के आने के पहले मैं ये सोचती थी कि कहते हैं ना कि प्योर घी आजकल लोगों को हज़म नहीं होता है, तो बस वैसा ही प्योर लव भी, सच्चा प्यार, समर्पण भी लोगों को हज़म नहीं होता है। तो तभी मेरे पति में मुझ में कोई ख़ासियत नहीं दिखी, जो कि मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। पता नहीं 10 साल शादी के बाद जो दोस्ती थी वो क्या था मुझे आज तक समझ नहीं आता है। बेस्ट वो तो मैं बता रही हूँ अच्छे पति भी नहीं बन पाए। चलो वो तो अलग बात थी, मैं सोचती थी वो 10 साल जो मेरी दोस्ती थी वो अच्छे दोस्त तो बन जाते, वो भी नहीं बन पाए। मैं बहुत घोर निराशा में घिरी हुई थी। मुझे फाइनेंशियली उस आदमी ने खाली कर दिया था, मेंटली डिस्टर्ब करके रखा था, पूरे रिलेशन से काट के रखा था। मतलब बहुत मैनिपुलेटिव आदमी, ऐसे आदमी से छुटकारा दिलाने के लिए मुझे साक्षात मेरे गुरुजी आए। और इतना मैनिपुलेटिव कि क्या बताएँ, कि आप समझ नहीं पाओगे कि किस तरह वो इतना मतलब जताता था, ऐसा अपनापन जताता था कि जैसे वो मेरे बिना साँस नहीं ले पाएगा, एक दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जहाँ देखा कि मेरे पैसे-वैसे खाली हो गए, अब मेरे में उसमें स्टेटस कम लगने लगा, तो उसने मुझे जैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया और यूज़ एंड थ्रो वाली मेरी स्थिति कर दी। और इस स्थिति में गुरुजी मुझे देख रहे थे, बोलते हैं ना कोई देखे ना देखे, और इस बात के साक्षी सिर्फ़ परमात्मा है। और हर दिन नया-नया ब्लेम पे ब्लेम, कहाँ-कहाँ से ढूँढ-ढूँढ के नई-नई कहानी जड़-जड़ के हर दिन घर में कलह क्लेश मचा के रखते थे। शादी के बाद की बात कर रही हूँ, शादी के बाद 1 साल मुश्किल से 1 साल बीता है और उसके बाद से हमारा लाइफ़ कभी ठीक नहीं रहा है। तो मैंने उनके संग अपना लाइफ़ बर्बाद ही किया है। 10 साल हो गए और उसके पहले के 10 साल। 18 साल वेस्ट हो गए मेरी ज़िंदगी का, बहुत लंबा समय वेस्ट हो गया। और 18 साल रहने के बाद समझ आया कि ये आदमी तो मेरा कभी था ही नहीं। गुरुजी मुझे संकेत देते थे, देखिए आपका इंट्यूशन जो है ना ईश्वर वास करते, बोलती थी, मुझे भी लगता था। फिर मैं सोचती नहीं, जो ऊपर से उसका दिखावा प्यार दिखती थी ना, तो मैं मान जाती थी कि नहीं, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं एक चीज़ बता रही हूँ ना, कहीं जाने से लेकर कुछ भी मैं उनको बताए बिना कहीं नहीं जाती थी और मैं खुश भी रहती थी। उन्हीं के सराउंडिंग में रह के जहाँ उठाए, जहाँ बैठाए उसी में खुश रहती थी। तो ये अवस्था मेरी थी। और जब इस अवस्था में आदमी को ठोकर मिलता है, तो सच में ऐसा इंसान को यदि कोई ठोकर मार दे अचानक से, मतलब आपको उम,
समझ लीजिए खूब ऊँचे मीनार में ले जाके धक्का दे दे, जिससे आप सबसे ऑनेस्ट हैं। वो हालत मेरी थी और जब नीचे हम आके मरे नहीं, तो उसके बाद जो स्थिति होती है उस सिचुएशन को हम समझे कि क्या हुआ मेरे साथ, इसको समझने में जो स्थिति होती है ना, आदमी पागल भी हो सकता है और और सुसाइड भी कर लेगा खुद से। तो मेरे मन में वैसे थॉट आता था कि सब छोड़-छाड़ के कहीं चली जाऊँ। तो ये सब स्थिति देखकर मेरे गुरुजी मुझसे बार-बार संकेत दे के जुड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं इतना धोखा खा चुकी थी कि किसी पे भरोसा ही नहीं था, विश्वास भी नहीं था और गुरु बाबा के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, सिर्फ़ ये प्रार्थना करती कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, जो इस दुनिया को चला रहा है, जो ये सूरज जो समय पे निकाल रहा है, जो ये रात दिन हो रहे हैं, सुबह शाम हो रही है, जो ये जीवन चक्र चल रहा है, जिसको चलाने वाला वो परमात्मा, आप तो सब देख रहे हैं, है ना? तो आप मेरी सहायता करो, आप मुझे सँभालो। सँभालो तो नहीं बोल पाती थी, बस आप देख रहे हैं, आप रक्षा करो, ऐसे मैं बोलती रहती थी। तो साक्षात महाशिव हमारे गुरु रूप में, मानव रूप में जन्म लिए, वो कहीं भी रहे, हम किसी भी कोने में रहे दुनिया के, वो हमें अपनी आत्मा से पहचानते हैं। उन्होंने मेरी आत्मा को पहचाना क्योंकि हम उन्हीं वो परमात्मा, हम उन्हीं का अंश हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं शिव शक्ति का अंश हूँ, मैं अपने माता-पिता का अंश हूँ। मैंने माँ काली से भी मतलब एकदम बता रहे ना, जिद पे अड़ के बोली कि माँ तूने सब देखा है, तुम्हारे मंदिर में शादी हुई, उस शादी को भी आदमी या मेरा ससुराल नकार रहा है। बहुत अपमानित किया गया है मुझे, लेकिन फिर भी ना मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन पता नहीं ना पीछे से बैक था परमात्मा का, तो मुझे ऐसा लगता भी था कि मैं कुछ कर नहीं रही, ये सब अपने आप होते जा रहा है मेरे जीवन में। मैं अपने जब शादी इनसे हुई तो उस समय बोल रही थी अपने परिवार में कि मेरे को कोई धक्का दे के ऐसा लगा शादी करा रहा है। सब कुछ जो भी जीवन उनसे मैं जब से अपने हस्बैंड से मिली थी, मतलब एज़ ए फ्रेंड उनसे मिली थी शादी के पहले, तो ऐसा लगता था कि कोई खींच-खींच के उनकी तरफ ले जा रहा है। अब मैं बोलती भी थी ऐसा क्यों रहा है, इवन उनको भी बोलती थी। तो लेकिन अब वही था, मेरा कर्मा था उनके साथ और मुझे ट्विन फ्लेम जैसे भी लगते थे अपने, क्योंकि उनका बचपन का फ़ोटो और मेरा बचपन का फ़ोटो। मैं उनके घर गई तो मैं हैरान रह गई, मुझे लगा कि ये तो मेरा फ़ोटो है। तो इतना सिमिलैरिटी था मेरा और उनके बचपन के फ़ोटो में, हैरान थी। उनका फ़ोटो में फ्रॉक पहन के और बच्चे बँटे हुए हैं ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो में, ऐसा ही मेरा भी फ़ोटो है। मैं खड़ी हूँ फ्रॉक में और सेम चेहरा, तो मैं पहले जाते तो बोली थी मेरा ट्विन फ्लेम है। तो इस तरह, लेकिन जब ट्विन फ्लेम हमारे हमारे कार्मिक से जुड़ जाते हैं ना, तो वो भी हमारा साथ नहीं दे पाते हैं, वो कार्मिक चक्र से नहीं निकल पाए और उन्होंने मुझे बहुत सताया, बहुत सताया। मेरे गुरुजी ने मुझे बाहर निकाल दिया उस झंझावट, उस मतलब इतनी बेकार लाइफ, ज़िंदगी को नर्क बोलेंगे सर, मतलब धरती में ही जो नर्क बोलते हैं ना, तो मैं उनके साथ झेली हूँ, इस तरह का हाल कर दिया था। यानी हक्की-बक्की से मैं रहती थी कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? लेकिन मैं सरेंडर करके रखी थी कि अब सिर्फ़ बचाने वाला मेरा परमात्मा है। मैं उनको ही बोलती थी कि देखना आप जितनी सफाई मेरे से माँगते हैं ना, तो इसका जवाब जब आप तो अभी नहीं मान रहे मेरी बात सच नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ उसको जवाब देना चाहिए था। हर दिन का कहाँ बैठी, कहाँ उठी, क्या करी वो, इस तुमसे क्या बात किया? हर दिन मैं ऑफ़िस में हूँ तो दूसरे लोग भी आके कुछ ऑफ़िस के पेपर्स का पूछते थे, कुछ बात करते थे तो उसमें पूछते थे, वहाँ कितना सट के क्यों बात किया? इधर क्यों खड़ा था? ऐसे क्यों? तुम ऐसे हँसी क्यों? तो मेरा चेहरे की हँसी तक छीन लिए थे। फिर भी मैं इनको जवाब देती थी। मैं इनके मैनिपुलेशन में इतना मतलब फँसी हुई थी, मुझे बहुत टाइम लगा, इसलिए बोलती मैं गधी थी, मूर्ख थी। तो लेकिन अब कुछ भी हो, ये कोरोना काल में ही मैं इस आदत से छुटकारा पाई हूँ। मुझे बहुत बहुत गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि मुझे ऐसे फैमिली से और ऐसे ऐसे मनुष्य होते हैं, मैं तो पहली बार देखी हूँ। अपने साथ रहने वाले, अपना सब कुछ लुटा देने वाले के लिए भी आँखें पट्टी बाँध के रखे हुए हैं। तो ये परमात्मा की मर्ज़ी है, उसने अपना काम किया है, मेरे कर्मा काटा है, तो इसलिए अब मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। गुरुजी को पाने के बाद तो सभी अपने लगते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ हो गया कि ये समझ आ गया कि सब हम धरती में आए, अपना-अपना कर्म काट रहे हैं, मैंने भी काटा है। माध्यम वो आदमी था, मेरा हस्बैंड। अभी मैं उनसे अलग रह रही हूँ, लेकिन पूरी तरह अलग नहीं है, सेपरेट घर में रहते हैं, अलग-अलग घर में। लेकिन उम्मीद अभी भी ऐसा है कि वो बस मेरी स्थिति देखना चाह रहा है, जहाँ मेरी स्थिति सुधरी तो फिर से जुड़ जाएगा। तो उसको मुझसे बस फाइनेंस से ये मेरे स्टेटस को एंजॉय करना चाहता है, इस तरह का है वो।
तो संगत जी मैं क्या बोलने जा रही थी और क्या बोल रही हूँ। शायद गुरुजी चाहते हैं कि ये सब मैं बताऊँ, तो इसलिए मैंने बता दिया है। तो मैं बहुत बुरी परिस्थिति में थी, मैं इसकी जितना भी बोलूँगी ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं संगत जी अभी बता रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे साक्षात 4 दिसंबर 2023 को दर्शन दिए थे, साक्षात खुली आँख से जगा के मुझे दिखाई दिए थे। और लेकिन देखिए गुरुजी को देख के मुझे डर भी नहीं, उस समय मेरे घर के कमरे के रात के 2:30 बजे के आसपास, 2:15 के बाद, और घर की लाइट भी चली गई, लेकिन कमरे में एक उजाला था, गुरुजी का उजाला था, और वो मुझे दिखाई दिए सभी देवी देवताओं के साथ और एक फ्रेम के अंदर। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वो फ्रेम के अंदर गुरुजी सब भगवान के पीछे गुरुजी का बड़ा सा फेस, जैसा घर में मेरे स्वरूप रखा हुआ है, फेस वाला है, सिर्फ चेहरा है उनका, तो उस तरह का फेस वाला गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तब मैं एकदम हक्की-बक्की रह गई। मेरे हस्बैंड सो रहे थे, वो मुझसे उसके पहले से 6-7 महीने पहले ही बातचीत करना बंद कर दिए। मैं इतना खुश हुई कि मैं क्या देख लूँ, अभी खुली आँख से देखूँ, सपना में देखूँ तो अलग बात है। खुली आँख से देखी तो मैंने वो जैसे करवट लिया तो बोली जानती है मैं क्या देखी? वो मेरे से 6-7 महीने से बात नहीं करते, फिर भी मैंने खुशी के मारे उन्हीं से बात किया। मैंने क्या देखा करके वो मैं भगवान देखी तो वे हँस करके सो गए, मुझसे बात भी नहीं किया। तो मेरे मन में यह बात आई थी संगत जी, तुच्छ प्राणी करके ऐसे बोल के मैं सो गई। सोई नहीं थी संगत जी, वो सो गए तो मैं उधर ऐसे कर दी, मैं कैसा ही क्या, मैं तो भगवान को देख ली, तुच्छ प्राणी ऐसा क्या कर रहा है। तो इस तरह का भाव लेकर मैं खुशी से रात भर जगती रही, सुबह होने का वेट करती रही। सुबह उठते ही मैंने सब जगह अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप में, जो मेरे घर में मैं स्वरूप उसके पहले ला के रख ली थी, जिस दिन स्वरूप लाई थी उसी दिन दर्शन दिए थे रात में उन्होंने, मंडे 4 तारीख को मैं लाई थी और भोर उन्होंने मुझे दर्शन दिया। फिर मैं उस स्वरूप को स्वरूप का जो मेरा उसमें स्वरूप गुरुजी का था, तो उसको सब जगह अपने फ्रेंड सर्कल में, मायके में, जहाँ मेरे सबको मैंने भेजा और मैं सबको अपने सपने के बारे में बताया। मुझे लगा सब जान ले कि ईश्वर है, ईश्वर है। क्या बताऊँ संगत जी वो दिन क्या था। तो इस तरह गुरुजी ने उस टाइम मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। उसके बाद गुरुजी ने मुझे 14 जुलाई को, अप्रैल को 2024 में अपने बड़े मंदिर बुलाया। मेरे बड़े बेटे के साथ हम गए और गुरुजी के दर्शन हुए। इस तरह गुरुजी के मंदिर में बुलाया गुरुजी मुझे, जल प्रसाद मिला, लंगर भी मिला। उस समय बैसाखी चल रहा था तो बाहर में ही वो लोग खिला रहे थे लंगर, तो पैकेट मिला था हम लोगों को, अब घर में जाकर खा सकते थे। तो हम लोगों ने, तो हम यहाँ से गए थे, मैं छत्तीसगढ़ से गई थी, तो वो हमने स्टेशन में ही खाया था, मैं मेरे बेटा लंगर। और बहुत टेस्टी लंगर था, बहुत अच्छा था और मिर्च मसाला भी एकदम सही था, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो गुरुजी ने इतनी अपार कृपा की थी मुझ पर, यानी कि 4 महीने बाद ही मुझे बुला लिए थे अपने मंदिर। अभी बात करते-करते सत्संग शेयर करते समय याद आ रहा है कि दिसंबर से अप्रैल तो 4 महीना होता है, तो इतना अपार कृपा करते हैं। और एक बात, जब हम वहाँ जा रहे थे बड़ा मंदिर, तो रास्ते में हमारा वहाँ तो ट्रैफिक जाम होता ही है, ऑटो में थे हम लोग, मैं अपने बेटा के साथ। तो संगत जी, एक फल की दुकान में एकदम साक्षात गुरुजी, जो यंग अवस्था में जब वो पढ़ाई करते थे कॉलेज में, तो वो उस रूप में खड़ा, मैं जैसे ऑटो रुका तो मैं जैसे देखी फल ठेला के पास, वैसा ही फेस का खड़ा हुए हैं एक लड़का, तो वो गुरुजी का चेहरा था। मैं अपने बेटा को बोली, देख बेटा गुरुजी, तो वो भी बोल रहा है हाँ मम्मी वैसे ही दिख रहा है। तो मैं जय गुरु प्रार्थना की, तो इस तरह गुरुजी ने खुली आँख से साक्षात दर्शन दिया। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे मंथ में उसी, हाँ अप्रैल में ही हम लोग उसी समय गए थे दिल्ली, तो हम बाद में आए थे, उसके पहले के दर्शन बता रही हूँ। ये मतलब उसके बाद का दर्शन था जो छतरपुर में। उसके पहले हम लोग ज्वाला देवी वगैरह गए थे, नैना देवी, चिंतपूर्णी माता, और ये सब हम लोग गए थे। अनंतपुर जो गुरुद्वारे वो सब गए थे। तो जो हम लोग ज्वाला देवी के मंदिर पे थे, तो बटुकनाथ मंदिर जो है ना, जहाँ पे डिब्बी है, बटुकनाथ ज्वाला देवी के मंदिर में, जहाँ पे पानी उबलते रहता है, जहाँ माता भोजन बनाने के लिए, अन्नपूर्णा माता भगवान शिव के लिए वेट कर रही थी। तो उस जगह में गोरखनाथ, हाँ बटुकनाथ गोरखनाथ, तो उस जगह में, उस मंदिर के अंदर भैरवनाथ का मंदिर था ऊपर, वहाँ पे सेम गुरुजी जैसा, जैसे येलो स्ट्रेप वाली टी शर्ट है ना उनकी, उस रूप में गुरुजी साक्षात दिखे, वैसा ही मतलब थोड़ी एज का, जिस समय गुरुजी 2007 में 6 में जिस तरह दिखते थे, 5-6-7 में, उस तरह के दिख रहे थे।
और साक्षात तो मैं अपने लड़के को बोली, देख बेटा ये अंकल को देख, तो बोलते हैं हाँ मम्मी। तो गुरुजी ऐसे करके, यानी कि गुरुजी ने मुझे वो, मतलब ये दूसरी बार था, और जो फल के ठेला के पास देखी थी वो तीसरी बार था ये। और फिर उसके बाद जब हम वहाँ से रिटर्न आए, क्योंकि मैं, जब हम लोग यात्रा के लिए बस मैं मेरा बेटा गए थे, पहली बार उस ओर गए थे, दिल्ली और हिमाचल तरफ पहली बार। मैं, मेरे बेटे की उम्र ज़्यादा नहीं है, उस समय वो 21 साल का था संगत जी। तो उसके साथ मैं गई थी। तो मैं, मेरा बेटा ज़्यादा वो पहले से लंबा लंबा टूर कभी किया नहीं है। तो बचपन में मेरे पापा हम लोग को बहुत घुमाए हैं, कलकत्ता वगैरह। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो हम लोग जाते रहते थे, तो हम लोग थोड़ा फ्री थे घूमने फिरने में। मेरा बच्चा मेरे साथ उसी समय निकला। तो मेरा बेटा को लेकर गई, तो मैं जाते समय बोली थी गुरुजी आप हमारे साथ चलना, और हमें छोड़ने भी आना करके। तो वो संगत जी विश्वास नहीं करोगे, जब हम बिलासपुर में आए अपने छत्तीसगढ़ में, तो मैं जिस दिन आई उस दिन जब ऑफिस गई, तो शाम में जब मैं अपने गाड़ी स्टैंड से गाड़ी निकाली, तो मेरी गाड़ी के बगल से एक अंकल आए जो साक्षात गुरुजी दिख रहे थे इस बिलासपुर में। वो मेरे बगल में आए और गाड़ी निकाल रहे। मैं गाड़ी निकाल, मेरे बगल से मतलब मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं, मेरी स्कूटी है। तो मैं उनको देखते रह गई, अरे पूरा गुरुजी। तो इस तरह उन्होंने मुझे फिर दर्शन दिया साक्षात। और मैं मन में चल और कुछ बोलने नहीं पा रही थी उनको, तो मुझे देखे भी। और ऐसा फिर उसके बाद एक बार और दिखे थे वो, उसके बाद फिर कभी नहीं दिखाई दिए। अभी देखिए 2023-24 की बात करी ना, अभी 25 का आ गया है। अभी सितंबर चल रहा ना, आज तक मुझे और नहीं दिखे वो अंकल। ये हुई ना बात गुरुजी, ये उनका मतलब मुझे पहली बार, तीसरी चौथी बार ये दर्शन हो गया है ना। फिर उसके बाद संगत जी मुझे अभी लेटेस्ट में ही, मैं क्या बताऊँ, साक्षात आके बात भी किए हैं वो, बात भी किए हैं। कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन अब मैं बार बार मिस करती हूँ। गुरुजी थे वो। लंच आवर में ऑफिस में, मेरे ऑफिस से बहुत, मैं शेयर करते रहती हूँ कि बहुत मेरे पीछे षड्यंत्र हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करते रहती थी। 10 महीना मुझे विदाउट वर्क रखा गया, जबकि मेरी सर्विस 20 साल मैंने किया है। लेकिन ईर्ष्या जलन में कि इसको हर चीज़ प्रमोशन वगैरह जल्दी मिल जाता है, क्योंकि सीनियरिटी बेस पे मिलता है। तो लोगों को है कि इसका रिकॉर्ड ख़राब करके इसको, मतलब बैक करके जो मेरे से जूनियर को उनको आगे बढ़ा दे, मेरा रिकॉर्ड ख़राब दिखा के। तो इस तरह के षड्यंत्र प्रसंग बहुत लंबा चला है, करीब 1 डेढ़ साल चला है। और इसी बीच में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा हुआ था। घर से लेके ऑफिस तक का सब परेशानी मेरे हस्बैंड के कारण ही आया, क्योंकि हम दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं। तो इस तरह का परेशानी है, और वो बहुत शातिर आदमी है, बहुत, सबको जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े ऑफिसर लोग के साथ, मैं लेडीज़ों के साथ नहीं रह सकती हूँ ना। मेरा एक लिमिटेड टाइम है, फिक्स पीरियड है, उस समय से मैं ऑफिस रहती हूँ, फिर घर आ जाती हूँ। और वो एक्स्ट्रा टाइम भी वो लोग ऑफिसर के साथ चैम्बर में बैठ के गपशप करते हैं, और झूठी-झूठी बातें वो मेरा बोला। तो कुछ ऑफिसर भी मेरे खिलाफ हो गए थे। तो उन लोगों ने मेरे पीठ पीछे बिना मुझे बताए बहुत सारी मतलब इंक्वायरी की है, और जो बाद में मुझे धीरे पता चलता था तो मेरे से क्यों हो रहा है। फिर मैं सोचती थी घर का ही भेदी लंका है, तो फिर कहाँ कोई बच के जाए, ऐसा हाल था। तो इसलिए ना संगत जी, ये सब परेशानी मैंने देखी है। तो उस समय गुरुजी साक्षात ऑफिस में लंच आवर में मुझे नया काम मिला था, मतलब करीब 10-11 महीना विदाउट वर्क रहने के बाद जब मुझे नया सेक्शन में काम मिला, तो वहाँ जब काम करी तो उसी समय वहाँ भी बहुत ट्रबल था। तो उस समय गुरुजी आए लंच आवर में, सब कोई भी ऑफिस में नहीं था, एक स्टाफ जिनके संग मुझे दिया गया था वो बैठे हुए थे और मैं थी। सेम गुरुजी, लाल टिक्का माथा में लगाए, सेम दाँत वाँत सब वैसे, नाक आँखें सब, और बोल भी रहे हैं मैं दिल्ली से आया हूँ। संगत जी मैं क्या बताऊँ, उस समय तो मैं बिल्कुल नहीं समझी। घर आके सोची, तो घर में आके जब अपने घर के स्वरूप को देख रही हूँ ना, वो साक्षात गुरुजी का फेस, बोली बाप रे बाप, ये तो साक्षात इसी फेस में गुरुजी आए थे। लाल रंग का टीका माथा पे लगाए, सर पे बाल नहीं, और सफारी पहने हुए थे संगत जी, ग्रे कलर का सफारी पहने हुए थे। आ रहा है और सीधा पूरा ऑफिस छोड़ के, जबकि हमारे आगे भी कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो सीधा हमारे पास ही आए, मेरे ही टेबल की तरफ। मैं जहाँ बैठी थी बगल में खड़े हुए, ऐसे हाथ स्टैंड करके ऑफिस के डेस्क के ऊपर रख के, और बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली से आया हूँ, ऐसा करके। जो गुरुजी बोलते ना जायज़ कर, तो हमारे यहाँ वो टिकट बोल दे रहे थे हम लोग को। एक वाटर पार्क है, तो बोलते हैं मैं दिल्ली से आया हूँ और हमारा जो वाटर बॉम्ब है इसका टिकट है, और बगल में कुर्सी लेके बैठ भी गए। और इसके पहले ना मेरे पास पैसे कम रहते थे,
तो मैं इस तरह का, और हाँ, पॉकेट में रखती भी नहीं थी। और मेरा बड़ा बेटा बहुत नोटिस कर रहा था, मम्मी बेकार का पैसा खर्चा मत करना। तो और जून में मेरे बेटे का बर्थडे होता है, तो हम लोग का प्लान था कि हम वाटर पम्प जाएंगे। तो देखिए गुरुजी कैसे मन की बात जानते हैं। तो उसके पहले ही वो आए, और मतलब ना वो मतलब गुरुजी आए थे फरवरी मार्च में, है ना। फरवरी मार्च की बात है, फरवरी एंड मार्च के फर्स्ट वीक होगा, तो या अप्रैल होगा, ऐसे ही कुछ था। जून में मेरे बेटे का बर्थडे एक ही दिन में होता है, 2 जून को। तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, हम लोग का प्लान था कि हम वाटर पम्प जाएंगे बर्थडे के दिन, और गुरुजी आके वही बोल रहे हैं कि मैं वाटर पम्प का टिकट लाया हूँ, ये साल भर का टिकट है, इसको ले लीजिए, इसमें इतना। फिर हमारे पास बगल में बैठ गए, तो मैं थोड़ा मुँह चुरा रही थी कि नहीं, मेरे को तो लेना नहीं है। और बार-बार बोल रहे मैं दिल्ली से आया। हमें उनकी आँखें देखी थी, गहरी-गहरी आँख, उनका दाँत जो हँसते हैं जिस तरह का ना, पूरा वैसे ही दाँत। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, साक्षात गुरुजी इस तरह मुझे दर्शन दिए, कुछ देर बैठे भी थे। और हाँ, वो सीट में बैठे थे, और अभी उसी सीट में मैं बैठ रही हूँ। देखिए संगत जी, अब मैं सैर करते हुए बोल रही हूँ कि मैं इसी सीट में बैठूँगी। अभी ना बार-बार मैं जिस सीट पे बैठती थी, उस सीट को यहाँ पे स्टाफ लोग हटा देते थे। तो वो एक्स्ट्रा चेयर था, तो उस चेयर में गुरुजी खींच के आके हमारे बीच में एक स्टाफ, और उसको बताने लगे, क्योंकि मैं थोड़ा इग्नोर कर दी थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। और उसके अलावा होटल ईस्ट पार्क, यहाँ पे 5 स्टार होटल है, 5 स्टार या 3 स्टार कुछ होटल है, तो उसका मतलब साल भर का मुझे दे रहे थे अलॉटमेंट कि ये ले लो, आप साल भर जितने फंक्शन वगैरह पार्टी वहाँ पे करना। तो गुरुजी बोलते हैं ना, जा ऐश कर, तो मुझे गुरुजी यहाँ ऐश कराने के लिए दे रहे थे, और मैं पैसे के बचत के कारण ना नहीं ली, मुँह छिपा के बैठ गई। फिर घर आके बोल रही हूँ, जब घर आई तो देख रही हूँ स्वरूप, तो मैं बोली अरे बाप रे, आज तो गुरुजी ऑफिस में आए थे, सेम गुरुजी थे वो। मैं क्या बोलूँ, अब मैं इतना मिस कर रही हूँ संगत जी। तो ये मतलब इसी साल का 2025 का मेरा अनुभव है। तो इस तरह गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं संगत जी, वो साक्षात दर्शन देते हैं। और अभी ना 1 हफ्ता से मेरे मन में आ रहा है कि तू ये बात शेयर कर सबके संग, कितने बार तुझे साक्षात दर्शन दिया हूँ, तो साफ-साफ बता। तो संगत जी, मैं ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि संगत जी, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हर संगत के साथ है। हमारे गुरु हमारे अंग संग है। हम, अब मेरे जैसी जितनी लड़की ना, कि मैं क्या बताऊँ, मैं गुरु को नहीं मानती थी ना, कोई मनुष्य को कैसे गुरु मान लो, ऐसे बोलती थी, है ना। एक सब मनुष्य को भगवान ने एक जैसा बनाया है, तो दूसरा मनुष्य इतना कैसे हो गया, वैसे ही सर माथा मुंह रख के, वैसे ही 2 हाथ पैर रख के, वो कैसे इतना ज्ञानी हो गया, मैं किसी इंसान को गुरु नहीं मानूंगी, ऐसे बोलती थी। तो गुरु जी हमारे मेरे लिए साक्षात मुझे दर्शन देने आए, जबकि चोला छोड़ दिया उन्होंने, फिर भी वो साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं संगत जी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, लेकिन मुझे गुरुजी बोले कि सब बता तुझे कितने बार मैं साक्षात दर्शन दिया। तो इस तरह गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिया है, और महाकालेश्वर के रूप में भी मेरे घर में आए, और घोड़ी बाबा के रूप में बोले थे मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे घर से ले जाऊँगा सारी मुसीबत। उसी दिन वो आए संगत जी, और घोड़ी बाबा महाकाल के रूप में अब बोल भी रहे हैं कि मैं महाकाल से उज्जैन से आया हूँ, बोल रहे हैं वो। लेकिन घोड़ी बाबा के रूप में, और डमरू इतना अच्छा बजा, शंख बजा रहे थे, शंख इतना सुंदर शंख है, वही सुन के बाहर निकली। तो और बोले थे पलट के मत देखना, और मैंने डर के मारे, वहाँ वो भी आए तो पैसा ही मांगे थे, तो मैं पलट के उनको देखी नहीं थी, आवाज़ सुनी, दूर जो थे तब देखे थे। तो इस तरह गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। तो संगत जी, मेरा कहने का यही है, गुरुजी ने सत्संग मुझसे शेयर कराया है कि गुरुजी अभी भी है, वो सदा सदा है। बोलते ना, ईश्वर युगानुयुग है, ये सच है। हर युग में ईश्वर था, ईश्वर है और रहेंगे। हम भले ना रहें, हम मनुष्य हैं, ईश्वर का अस्तित्व कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर कैसे मिट जाएंगे, है ना। तो गुरुजी भले चोला रूप में नहीं है, बल्कि चोले में नहीं है तो और शक्तिशाली पावरफुल है, क्योंकि चोला रूप में थे तो वो हमारे लिए अपने शरीर में, मानव शरीर में कष्ट उठाते थे, तो कितना कष्ट उठाते थे, उनके खून की उल्टी करते थे। हमने सत्संग में सुना है ना, स्किन काला हो जाता था, अपना नाखून उखाड़ के दे देते थे, कितना कष्ट झेलते थे, अपना बीपी उनका बढ़ जाता था। इवन जो 2007 में उनकी डेथ हुई, उसकी भी एक कहानी है कि एक बेटा, एक लड़का था, 14 या 16 के बीच का था, टीनेजर लड़का, उनकी मृत्यु को उन्होंने अपने ऊपर लिया है। इस सत्संग मेरे पास 2-3 बार आया है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। तो संगत जी जब देखे कि ये कष्ट बच्चे का बहुत बढ़ गया, तो उनका मृत्यु गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। उस सत्संग सुन के मुझे यही समझ आया, और वो लड़का भी यही बोला था, बच्चा, कि मैंने अपने आप को इसी रूप में देखा जिस रूप में गुरुजी
आखिरी समय में जाकर उन्होंने देखा था, वो संगत गुरुजी की संगत है। तो वो छोटा बच्चा बोला, मम्मी मैंने अपने आप को इसी रूप में स्वरूप में सपने में देखा था जिस रूप में गुरुजी आखिरी में लेटे हुए थे। तो इस तरह गुरुजी अपने संगत के बच्चों के प्रियजनों के मृत्यु तक अपने ऊपर ले ली है। तो बहुत कष्ट में थे संगत जी। गुरुजी जब मनुष्य रूप में थे तो चोला रूप में थे, चोला के साथ। तो ये अच्छी बात है गुरुजी, अब आप पावरफुल हैं, हम लोग के अंग संग सहाय हैं। तो गुरुजी उस समय 90% लेते थे, इतना कष्ट उठाते थे, 10% तो भी सहा नहीं जाता हमसे। अब मैं बोलूँगी मेरे गुरुजी 100% अपने ऊपर उठा लेते हैं हमारा कष्ट। और क्या बताऊँ संगत जी, गुरुजी जैसा कोई नहीं है, महाशिव सा गुरु कोई नहीं है। दुनिया का प्रथम गुरु हमारे गुरुजी हैं। धरती में जब हम आते हैं तो हमारी धरती में माँ हमारी गुरु होती हैं, लेकिन धरती हम आत्मा जो है हम सब आत्माओं के शिव ही और महाशक्ति माता ही, शिव शक्ति है हमारे माता पिता है। और हमारे आदि गुरु सतगुरु परमेश्वर महाशिव ही सबसे प्रथम गुरु है। मैं गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना बोलूँगी, मुझे बार बार साक्षात दर्शन देने के लिए, और पशु पक्षी तितली सब रूप में दर्शन देने के लिए, फूल पत्ते के रूप में दर्शन देने के लिए, मोर पंख के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना, देवी देवताओं के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना। नीम कोरेली बाबा और हमारे डोगरी वाले गुरुदेव जी बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। और गुरुजी ही राधा है, वही कृष्ण है, वही लक्ष्मी नारायण है, परम परमेश्वर वही ब्रह्मा सरस्वती है। सब कुछ हमारे गुरुजी है, सभी गुरु उन्हीं में समाये हैं, सभी डिवाइन एनर्जी उन्हीं से निकली है, यहाँ तक कि हम भी गुरुजी का ही अंश हैं। तो मुझे गुरुजी पल पल संभालने के लिए, मुझे बार बार साक्षात दर्शन देने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि अनंत अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ, मेरा गुरु जानता है, और सत्संग सुनने वाली संगत जानती है कि गुरुजी किस तरह साक्षात दर्शन देते हैं। जिनको गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं वो मेरी बात का यकीन करेंगे। मैं अब गुरुजी का शुक्राना को आज के लिए विराम करती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी, जब गुरुजी चाहेंगे तब सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन गुरुजी ने कहा मैं बताऊँ तो इसलिए बता रही हूँ। गुरुजी को मैं कोटि कोटि शुक्राना बोलती हूँ, बेअंत शुक्राना बोलती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना बोलती हूँ। उनके इतने प्रभावशाली, इतने शक्तिशाली मंत्र जो हमें दे दिया गुरुजी ने, ये मंत्र देकर उन्हें हमें हमारे हाथ में पावर दे दी है गुरुजी, हर संगत के हाथ में पावर दे दी है। इतना मतलब शक्तिशाली मंत्र गुरुजी ने हमें दे दिया है कि हम अपने दुख को, बहुत सारे दुखों को मंत्र जाप से ही दूर कर लेते हैं। जिस जगह तकलीफ परेशानी है वहाँ हाथ रख के हम बिना गिनते के भी, जरूर नहीं कि आप 7 बार ही करो, गुरुजी तो गिनती पे विश्वास नहीं करते थे ना, कि वो कुछ गिनते नहीं थे। तो गुरुजी का बस मंत्र जाप कर लो, जहाँ आपका तो जितना हो सके आप कर लो, आपका दर्द तकलीफ गायब हो जाता है। साधारण सा पानी गुरुजी का मंत्र जाप कर लो तो वो जल प्रसाद बन जाता है। इतना कृपा दे दिए गुरुजी हमारे। गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना है। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी, आप सब गुरुजी का मंत्र जाप जितना हो सके जाप कीजिए, क्योंकि मैं भी कोई उपाय नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि मंत्र जाप ही कर लूँ, जल प्रसाद पी लूँ, क्योंकि मेरा गुरुजी वैद्यों का वैद्य है ना, सबसे बड़ा वैद्य, प्रथम डॉक्टर। हमारे दुख बीमारी का, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, हर हमारे औरत तक को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं गुरुजी अपने मंत्रों द्वारा। इतना शक्तिशाली मंत्र दिया है हमें। तो आप सब मंत्र जाप करते रहिए, भले कुछ उपाय छूटता है छूटने दीजिए, मन में कोई वहम भ्रम नहीं रखिए, क्योंकि हमारे गुरु इतना निराले थे कि किसी भ्रम में उन्होंने नहीं रखा हमें। नहाए बिना भी यदि मंत्र जाप करते हैं तो हमें कभी नहीं कोई ऑब्जेक्शन करते हैं। बताइए, जब वो टॉयलेट में बैठ के बोलते हैं मंत्र जाप कर सकते हो, तो फिर बताइए संगत जी, कहाँ कोई भ्रम रखा है कि ये उपाय नहीं किया, उपाय नहीं किया। हम कोई उपाय करने की हमें ज़रूरत नहीं संगत जी। मैं तो गुरु से ये बोलती हूँ, जब साक्षात महाशिव बैठे हैं, उनके एक नज़र, उनका कृपा का हाथ हमारे सारे दुख को दूर करता है। बस गुरु जी से मन से जुड़ जाओ, अपना सब कुछ समर्पण कर दो, गुरु जी का मंत्र जाप करो। बस गुरुजी को यही चाहिए, यही बोलती हूँ मैं, गुरुजी मैं यही कर सकती हूँ। तो संगत जी, मेरा शुक्राना, सच में बहुत लंबा हो गया है सत्संग।
तो गुरुजी को मैं अब शुक्राना बोलती हूँ। गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग आपको समर्पित है। मैंने वही कहा गुरुजी जो आप चाहते थे। गुरुजी, मेरे शुक्राना को आप ग्रहण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी।